मैं डॉक्टर अनीता यादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के ई व्याख्यान के अंतर्गत हम पुनः मैथिली शरण गुप्त की कविता द्वापर से कुछ अंशों की व्याख्या देखेंगे। राम कृष्ण का रूप कहाँ से, देखिए दृष्टि तुम्हारी। इंद्र वरुण तक ही परिमित है, यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो। नीरस छांदस उस कविधन को, जान सको तो जान। विधृता अपने पति से कहती है कि वेदा अभ्यास करते करते तुम्हारी दृष्टि संकुचित और सीमित हो गई है। इस कारण तुम कृष्ण और राम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हो। इसी संदर्भ में वो आगे कहती है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखी दृष्टि तुम्हारी। कि निरंतर वेदों का अभ्यास करते रहने के कारण तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है। तुम्हारा जो देखने का नज़रिया है वो भी सीमित हो गया है। तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं रहा है। इस कारण तुम राम और कृष्ण की महिमा को, उनके वास्तविक रूप और स्वरूप को समझ नहीं सकते, उनकी महिमा को जान नहीं सकते। इंद्र वरुण तक ही परिमित है, यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। वेदों की रचना या वेदों की सृष्टि रचना का अनुसरण करने से या करते रहने से तुम निपट एक कर्मकांडी बन करके रह गए हो। वेदों का अनुसरण करते रहने के कारण तुमने सब ओर से अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ एक कर्मकांडी बन गए हो। और इस कारण तुम इंद्र और वरुण को ही ईश्वर मानते हो। उन्हीं का मंत्रोच्चारण कर करके यज्ञानुष्ठान करते हो। ऐसा सोचना, ऐसा करना अपने आप में ठीक नहीं है। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो। मैं पुनः तुमसे यह बात कहती हूँ, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम उस बात को मानो या मत मानो। जो मैं कह रही हूँ वो ये है, नीरस छांदस उस कविजन को, कि जो वेदों की भाषा है वो एकदम रसहीन है, एकदम नीरस है। इसलिए यदि तुम जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन करो। नीरस छांदस उस कविधन को जान सको तो। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि इनका अध्ययन करने से निश्चित रूप से सृष्टि के संदर्भ में तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो व्यापक और विस्तृत होगा। तुम्हारी दृष्टि कुछ अलग देख सकेगी। आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते। तुम क्रोधांध न हो जाते यूं, कुछ विवेक यदि रखते। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। विधृता अपने पति के सशंकित और क्रोधी जो स्वभाव है उसके संदर्भ में कहती है कि आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते।
जब तुम अपने सामने जो है उसको ही नहीं देख पा रहे हो, उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हो, यथार्थ को नहीं देख पा रहे हो, तो तुम आगे पीछे क्या देख सकोगे? तुम क्रोधा अंध न हो जाते यूं कुछ विवेक यदि रखते। आगे विद्रता कहती है, यदि तुम इस प्रकार अगर क्रोध में अंधे न होते और अपना बुद्धि और विवेक संयम रखते तो तुम यथार्थ को समझ सकते, तो राम और कृष्ण की महिमा के विषय में जान सकते, उनकी महिमा को समझ सकते और यथार्थ का भी तुमको ज्ञान हो जाता। लेकिन कर्म कांड की इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। लेकिन कर्म कांड के दुराग्रह से निरंतर कर्म कांड में लगे रहने से तुम्हारा जो ज्ञान है वो चेतना शून्य हो गया है। कर्म कांड में लगे रहने के कारण तुम्हारा जो ज्ञान है वो सीमित हो गया है। तुम इधर उधर कुछ भी नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे। इसी कारण तुम संशय अविश्वास से घिरे हुए हो। तुम सशंकित हो, अविश्वास तुम्हारे अंदर भर गया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे हृदय रूपी पात्र में अविश्वास तथा अहंकार का रस भरा हुआ है और कर्मकांडी पंडित होने के कारण तुम्हारे मन और हृदय में भी ज्ञान कांड रूपी रस कहाँ भरा होगा। यही कारण है कि तुम परम तत्व को समझ नहीं पा रहे हो, तुम परम तत्व को जान नहीं पा रहे हो। इसी कारण विद्रता कहती है कि तुम सीमित दृष्टिकोण रखने के कारण मेरे चरित्र पर अविश्वास कर रहे हो, मेरे प्रति सशंकित हो, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हारा इस प्रकार व्यवहार मैं सहन भी नहीं कर सकती। अविश्वास हा अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। आगे फिर विद्रता कहती है, अविश्वास हा अविश्वासी नारी के प्रति नर की पुरुष की यह हमेशा से ही प्रवृत्ति रही है कि वो नारी के प्रति अविश्वास करता रहा है। पुरुष यानी पति चाहे कितनी ही गलतियां क्यों न कर ले, कितने ही दोष क्यों न कर ले, लेकिन उसके सारे के सारे दोष क्षमा योग्य माने जाते हैं। उसकी सारी गलतियां और क्षमा कर दी जाती हैं। कारण यही कि वह घर का स्वामी समझा जाता है, वह घर का मालिक समझा जाता है और जो पत्नी है, जो नारी है, वो केवल घर की दासी और सेविका के रूप में है। उपजा किंतु अविश्वासी नर का, हाय तुझी से नारी। लेकिन विद्रता पति से कहती है कि जो नारी यानी पत्नी पर अविश्वास करता है, उसके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखता है, यह पुरुष के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शायद वो यह नहीं जानता या इस बात को भूल जाता है कि नर का जन्म भी नारी के गर्भ से होता है। नारी
जाया होकर जननी भी तू ही पाप मिटाए। वो भूल जाता है कि नारी ही नर को जन्म देती है। नारी चाहे पत्नी हो, पर वह एक माँ या जन्मदात्री भी है। इसलिए नर को उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए और उसे पाप की पोटली, पाप की पिटारी या पापाचरण करने वाली तो कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नर नारी से ही जुड़ा हुआ है। आती नहीं अलख की लीला, कभी किसी की लक में, अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। डरो न द्विज दैनीय रुद्र का, गण न यहाँ आवेगा, वे हर भी जो विष पी न सके, यह हरि पी जाएगा। आगे फिर विधृता इन पंक्तियों में कहती है कि आती नहीं अलख की लीला, कभी किसी की लक में, कि भगवान की लीला को, परम ब्रह्म परमात्मा की महिमा को, उनकी गति को, उनकी मति को जाना नहीं जा सकता। कोई भी दृष्टि इतनी सक्षम नहीं है जो उनकी लीला को देख सके, समझ सके, क्योंकि परमात्मा की लीला अपरम पार है। अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मर। उदाहरण देकर के वो अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करती है कि सती को भी अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित होकर के भस्म होना पड़ा था, अपने प्राणों को त्यागना पड़ा था। लेकिन उस समय शिवजी के गणों ने सती का अपमान करने वालों को दंडित कर दिया और परंतु डरो न द्विज दैनीय रुद्र का, गण न यहाँ आवे। परंतु हे ब्राह्मण देव, तुम भयभीत मत हो, तुम डरो मत, तुम्हें यहाँ कोई भी गण दंडित करने नहीं आएगा। वे हर भी जो विष पी न सके, यह हरि पी जाएगा। क्योंकि तुम इन सबको समझ नहीं रहे हो, तुम इन बातों को जान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल सीमित हो गया है। इसलिए मुझे तो तुम अज्ञानी लग रहे हो और मेरी दृष्टि में तो तुम दया के पात्र बने हुए हो। वे हर भी जो विष पी न सके, यह हरि पी जाएगा। उस समय भगवान शिवजी भी नारी के अपमान रूपी विष को नहीं पी सके थे, परंतु अब उसे यह श्याम सुंदर यानी भगवान कृष्ण बहुत ही सहज स्वभाव रूप से पी जाएंगे। तात्पर्य हुआ ये कि भगवान कृष्ण नारी के सम्मान एवं गौरव की रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए अब मुझे एकमात्र उनका ही सहारा है, उनका ही आश्रय है। जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं, कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौटकर आना। जाती हूँ अब मैं। अब विधृता अपने पति से कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है। कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी। क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं, कभी नहीं झुक सकती। कहती है मैं
अन्याय के सामने क्यों झुकूं? मैंने कोई पाप किया ही नहीं, मैंने कोई गलत कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं इस अपमान और तिरस्कार को क्यों सहन करूं? किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। पुरुष के द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार को सहन करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं आर्य नारी हूँ और मेरा अब यहाँ से चले जाना उचित है और मेरा एक ही ठौर ठिकाना है, एक ही मेरा आश्रय स्थल है जहाँ मुझे चले जाना चाहिए और मैं वहीं जा रही हूँ और फिर कभी लौट करके नहीं आऊँगी। और मेरा वो आश्रय स्थल भगवान कृष्ण की शरण है, वही मुझे आश्रय देंगे, वही मेरे को सहारा देंगे, वही मेरा उद्धार करेंगे। धन्यवाद।